आज हम एक बहुत बड़ी, थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली, पर सच में कमाल की किताब में गोता लगा रहे हैं, लीव टॉल्स्टॉय की युद्ध और शांति। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें इतिहास है, जिंदगी के बड़े सवाल हैं और हाँ, इंसानी रिश्तों की बहुत गहरी बातें भी हैं। चलिए इस भारी भरकम किताब के कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये आज भी हमारे लिए क्यों खास है। कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, 1805 के रूस में। माहौल है नेपोलियन के युद्धों का और फोकस है 3 अमीर खरानों पर, बेजुखोव, बोल्कोंस्की और रुस्तोव। उनकी जिंदगी के आसपास ये सब घूमता है। हाँ बिल्कुल, और ये परिवार हमें उस टाइम के रूस के 2 एकदम अलग रंग दिखाते हैं। एक तरफ तो वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को की शानदार पार्टियां, वो महफिलें, हाँ, वो ग्लैमर वाली दुनिया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ऑस्टरलिट्स और बोरोटिनो जैसे भयानक युद्ध के मैदान। और टॉल्स्टॉय सिर्फ लड़ाइयों का आंखों देखा हाल नहीं बताते, वो ये भी सोचते हैं कि ये लड़ाइयां हुई क्यों, इनका मतलब क्या था, वो इसका विश्लेषण करते हैं। और इन सब के बीच है कुछ बहुत यादगार किरदार, जैसे पियर बेजुखोव। उसको अचानक इतनी दौलत मिल जाती है, समाज में ऊंची जगह, और वो बेचारा बस ये समझने की कोशिश कर रहा है कि सही जिंदगी है क्या, जीना कैसे चाहिए। फिर है प्रिंस आंद्रे बोल्कोंस्की, एक बहुत काबिल, महत्वाकांक्षी आदमी। वो अपनी उस एरिस्टोक्रेटिक लाइफ से बोर हो गया है और युद्ध में नाम कमाना चाहता है। हाँ, पर ऑस्ट्रेलिट्स की लड़ाई में घायल होने के बाद जब वो आसमान को देखता है, उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। जिंदगी के मायने एकदम अलग लगने लगते हैं। बिल्कुल। और नताशा रोस्तोवा, वो चुलबुली जिंदा दिल लड़की, उसका सफर तो कमाल का है। प्यार, दिल टूटना, मुश्किलें, इन सब से गुजर कर वो कितनी समझदार, कितनी गहरी हो जाती है। करते हैं, खासकर जब इतिहास बड़ी घटनाएं उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। उनका ये बदलाव बड़ा असली सा लगता है, जैसे हम अपने आसपास लोगों को बदलते देखते हैं, बिल्कुल वैसा। हाँ, और यहीं पर ये किताब और भी गहरी हो जाती है, मुझे लगता है। टॉल्स्टॉय कहानी कहते कहते अचानक रुक जाते हैं और फिर बड़े सवाल उठाने लगते हैं, जैसे क्या हमारी जिंदगी हमारे काबू में है, ये फ्री विल वाली बात, या सब कुछ पहले से तय है, भाग्य, और क्या वाकई कुछ लोग महान होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, या ये सब बस एक भ्रम है। हाँ, ये सवाल ही इस किताब को खास बनाते हैं। और टॉल्स्टॉय का अंदाज बिल्कुल अनोखा है। वो कहानी और अपने ये जो फिलोसॉफिकल विचार हैं, इनको ऐसे मिलाते हैं जैसे कोई और नहीं करता। सही। और कमाल की बात यह है कि टॉल्स्टॉय दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं या सेनापतियों से नहीं बनता। असली कहानी तो आम लोगों के छोटे छोटे कामों से, उनके प्यार, उनकी गलतियों और हाँ, किस्मत से भी बनती है। ये सोचना उस समय के हिसाब से काफी रैडिकल था। अच्छा, तो नेपोलियन जैसे लोग उतने जरूरी नहीं थे जितना वो खुद को समझते थे टॉल्स्टॉय के हिसाब से? टॉल्स्टॉय के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। वो मानते थे कि इतिहास एक बड़ी नदी की तरह है, जिसे लाखों छोटी छोटी धाराएं मिलकर बनाती हैं। कोई एक हीरो उसे अकेले नहीं मोड़ सकता, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 1812 में, जब नेपोलियन की सेना रूस पर हमला कर देती है। ये घटना इन सभी किरदारों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। युद्ध उनके घरों तक आ पहुंचता है। सही कहा। और उपन्यास का अंत किसी बड़ी फौजी जीत के जश्न से नहीं होता, जो अक्सर एक्सपेक्टेड होता है। हाँ, बल्कि फोकस वापस परिवारों पर आ जाता है, रिश्तों पर, रोजमर्रा की जिंदगी की वो जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो सुकून है, उस पर आ जाता है। टॉल्स्टॉय शायद यही दिखा रहे हैं कि असली शांति युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि जिंदगी के इस सहज लय को फिर से पाने और जीने में है। ये कहानी से ज्यादा मुझे लगता है जिंदगी पर एक गहरा चिंतन है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? युद्ध और शांति सिर्फ इतिहास की कहानी या कुछ परिवारों का लेखा जोखा नहीं है, जैसा हमने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे इतिहास की वो बड़ी बड़ी घटनाएं और हमारी अपनी निजी जिंदगी, हमारे छोटे छोटे सुख दुख, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। शायद इसीलिए इसे दुनिया के सबसे महान उपन्यासों में गिना जाता है, क्योंकि ये जिंदगी के उन सवालों को छूती है जो हमेशा, हर दौर में मायने रखते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम यहाँ पर। जैसा टॉल्स्टॉय ने दिखाया, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो छोटी छोटी बातें हैं और दुनिया में घटने वाली बड़ी घटनाएं,
क्या वो एक दूसरे को उससे कहीं ज्यादा गहराई से असर करती हैं जितना हम आमतौर पर सोचते हैं?